की शुरुआत में हम एक कपल अडोल्फो और लोला को देखते हैं जो चर्च में शादी कर रहे हैं। फिर वो मेहमानों को ग्रीट करने की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ हमें अडोल्फो की बातों से पता चलता है कि लोला प्रेग्नेंट है। वो इतना एक्साइटेड है कि उसने नाम भी सोच लिए हैं और वो एक लड़का और एक लड़की का नाम सजेस्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी ट्विंस होने वाले हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि जल्द ही उनकी खुशियाँ गम में बदलने वाली हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। हम देखते हैं कि लोला का मिसकैरेज हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे बताती है कि उसे सीवियर इंटरनल इंजरीज हुई हैं, जिसकी वजह से वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बात सुनकर लोला फूट फूट कर रोने लगती है। अडोल्फो भी रोने लगता है, पर फिर भी वो उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि उस हादसे को बीते हुए 6 महीने हो गए हैं और लोला बहुत डिप्रेस्ड है। अडोल्फो चाहता है कि वो उस हादसे से उभरे और लाइफ में मूव ऑन करे। वो उससे कहता है कि यहाँ पास ही में एक कॉन्वेंट है जिसमें एक ऑर्फनेज है, हम वहाँ जाकर बेबीज अडॉप्ट कर सकते हैं। पर लोला इस बात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अडोल्फो अपना मन बना चुका है। वो लोला के साथ उस कॉन्वेंट में जाता है। लोला वहाँ एक कॉयर सुनती है जिसकी ओर वो खींची चली जाती है। जब उसे सिस्टर से पता चलता है कि वो कॉयर 7 साल के 2 बच्चे बजा रहे हैं तो वो उनसे मिलना चाहती है। और यहाँ हम टिन और टीना को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। इतनी सी उम्र में उन्हें बाइबल का हर वर्स रटा हुआ है और वो उसे बहुत ही लिटरल सेंस में लेते हैं। तभी वहाँ अचानक बिजली कड़कती है और वो दोनों बच्चे लोला के गले लग जाते हैं, ये कहते हुए कि ईश्वर गुस्सा कर रहे हैं। लोला उनसे कहती है कि ये बस तूफान है। वो दोनों बच्चे लोला से अपने पास ही रहने की रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पास रहोगी तो हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। लोला कहती है कि मैं रहना चाहती हूँ पर नहीं रह सकती। इतना कहकर वो जाने लगती है। अब बच्चे रोने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। ये सुनकर लोला का दिल पसीज जाता है। वो उन्हें अडॉप्ट करना चाहती है, पर अडोल्फो इस बात को लेकर डाउटफुल है। वो लोला से कहता है कि वो बहुत बड़े हैं और अजीब भी। तो लोला कहती है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी। अडोल्फो मान जाता है और वो उन बच्चों को अडॉप्ट करके घर ले आते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका पेट डॉग कुकी टिन और टीना पर भौंकने लगता है और लोला उसे शांत कराने लगती है। अडोल्फो उन दोनों को अंदर ले जाता है। वो उससे पूछते हैं कि यहाँ से कॉन्वेंट का पैदल रास्ता कितनी दूर होगा, तो वो कहता है कि जंगल के रास्ते से 6 किलोमीटर होगा। टिन और टीना को अपना नया घर बहुत पसंद आता है। फिर डिनर के वक्त वो दोनों खाना नहीं खा रहे होते। अडोल्फो उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि हम बिना प्रार्थना किए खाना नहीं खाते। अडोल्फो प्रार्थना करता है और वो दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। फिर रात को सोते वक्त टिन और टीना लोला से पूछते हैं कि आपके खुद के बच्चे क्यों नहीं हैं, तो वो उदास मन से कहती है क्योंकि हो नहीं सकते। टीना कहती है कि सब कुछ हो सकता है, चमत्कार भी तो होते हैं ना, और वो सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह लोला और बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे होते हैं। अडोल्फो वहाँ नहीं होता क्योंकि वो काम पर चला गया है। जब वो लोला से प्रार्थना करने को कहते हैं तो वो कहती है कि वो प्रार्थना नहीं करती। टीना कहती है कि आप ईश्वर को नहीं मानती, पर ईश्वर को देखने का एक तरीका है, क्या आपको जानना है? और लोला हाँ कहती है। टीना कहती है कि लेकिन आपको वादा करना होगा कि चाहे जो हो जाए आप चेयर से नहीं उठेंगी। लोला वादा करती है। फिर टीना टिन के चेहरे पर एक पॉलीथीन डालकर उसे चोक करने लगती है। लोला घबरा जाती है और फिर ऐन वक्त पर टीना वो पॉलीथीन हटा देती है। टिन हांफते हुए कहता है कि उसे ईश्वर दिखे और उसने उनसे लोला के लिए कुछ मांगा है और वो उसे जरूर देंगे। लोला इस सब से हैरान है पर वो रिएक्ट नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि टिन और टीना स्कूल जाते हैं और वहाँ पेड्रो नाम का एक लड़का, क्योंकि वो एल्बिनो है, उन्हें ड्रैकुला के बच्चे बोलकर उनका मजाक उड़ाता है। टिन और टीना घर आकर लोला से पूछते हैं कि हम दूसरों की जैसे क्यों नहीं हैं, ईश्वर ने हमें अजीब क्यों बनाया। तो लोला उन्हें अपना आर्टिफिशियल पैर दिखाती है और कहती है कि मैं भी अजीब हूँ। टीना पूछती है कि ये कैसे हुआ। लोला उन्हें बताती है कि बचपन में एक हादसे में उसका पैर कट गया था और उसी हादसे में उसने अपने पेरेंट्स को भी हमेशा के लिए खो दिया था। अब हम समझ सकते हैं कि लोला का ईश्वर और धर्म पर विश्वास क्यों नहीं है। उसके ट्रॉमेटिक बचपन और बड़े होने के बाद फाइनली जब वो अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी की ओर देख रही थी तो उसके होने वाले बेबीज उससे छिन गए। ऐसे में उसका विश्वास उठना लाजमी था। फिर रात में टिन और टीना को नींद नहीं आ रही थी तो वो लोला को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहते हैं जो कुछ हाइड एंड सीक जैसा था। टिन और टीना बाइबल का कोई वर्स पढ़ते हैं और फिर 3 तक गिनने के बाद लोला को उन्हें ढूंढना था। वो गेम खेलते खेलते पिलो फाइट करने लगते हैं। बहुत समय के बाद लोला इतना खुलकर हंसी है, लेकिन तभी कमरे में अंधेरा छा जाता है
और इससे पहले कि लोला को कुछ समझ आए, टिन और टीना लोला के ऊपर एक कपड़ा डालकर उसका मुंह दबाने लगते हैं। लोला का दम घुटने लगता है, पर तभी अचानक वहाँ की लाइट जल जाती है और वो लोला के ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं और टिन और टीना एक परछाई की ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप ईश्वर को देख सकते हो, वो वहाँ है। और फिर वो देखते हैं कि वहाँ एडोल्फो खड़ा है और वो परछाई उसी की थी। एडोल्फो टिन और टीना की इस हरकत से बहुत गुस्सा है और वो लोला से कहता है कि मैं उनकी पिटाई करके उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। पर लोला कहती है कि वो बस बच्चे हैं और नादान हैं, उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब टिन और टीना को भी एहसास होता है कि उन्होंने लोला के साथ गलत किया और वो उससे माफी मांगते हैं। पर इस बीच कुकी उन पर बुरी तरह से भौंकने लगता है। लोला उसे रोकती है, पर अचानक कुकी लोला को ही काट लेता है। रात को टिन और टीना लोला और एडोल्फो के सो जाने के बाद कुकी के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे दे देते हैं, जिससे कुकी बेहोश हो जाता है और वो चाकू लेकर कुकी का हार्ट निकाल लेते हैं। फिर वो बाइबल का कोई वर्स पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी नजर में उसने लोला को काटकर पाप किया था, तो उन्हें लग रहा था कि वो उसे पवित्र कर रहे हैं। और फिर टीना उसे वापस सिल देती है। एडोल्फो और लोला जब जागते हैं तो टिन और टीना को अपने सामने खून में लथपथ पाते हैं। टीना मासूमियत से कहती है कि कुकी उठ नहीं रहा। एडोल्फो और लोला जब कुकी को ऐसी हालत में देखते हैं तो शौक रह जाते हैं और लोला फूट फूट कर रोने लगती है। अब एडोल्फो टिन और टीना से कहता है कि कुकी कभी नहीं उठेगा क्योंकि वो मर गया है। ये सुनकर टिन और टीना भी रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो बस उसे शुद्ध कर रहे हैं और वो ये सोच रहे थे कि इसके बाद वो वापस आ जाएगा। एडोल्फो उन्हें चुप करवाता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसे लग रहा है कि बच्चों ने ये काम नादानी में कर दिया। अगले दिन लोला एडोल्फो से कहती है कि किसी दिन इन्होंने हमारी आत्मा साफ करने के लिए हमें भी मार दिया तो। एडोल्फो कहता है कि वो बस एक गलत फहमी थी। वो बच्चे हर चीज को बहुत ही भोलेपन से देखते हैं। उन्हें बस एक माँ चाहिए जो उन्हें ये बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर एडोल्फो अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टिन और टीना अपने घुटनों पर फूंक बांधकर चल रहे हैं और कुकी को मारने के लिए खुद को सजा दे रहे हैं। लोला उनके घाव पर मरहम लगाते हुए कहती है कि ये सब करना सही नहीं है। तुम लोग बाइबल की हर बात को सही नहीं मान सकते। ये सब स्वर्ग नर्क वगैरह कुछ नहीं होता। पर वो कहते हैं कि हमें लगता है कि होता है और एक दिन आप भी मान जाओगे। फिर हम देखते हैं कि क्रिसमस आ चुका है। एडोल्फो बच्चों को गिफ्ट देता है और वो खुशी खुशी एक सॉन्ग पर डांस करते हैं। वो सब फेस्टिविटीज का मजा ले रहे होते हैं कि अचानक किचन में काम करते करते लोला बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लोला कहती है पर ये तो इम्पॉसिबल है। तो डॉक्टर जवाब देती है कि इसे चमत्कार ही समझो। सब बहुत खुश हैं। टीना कहती है कि मैंने कहा था ना कि चमत्कार होते हैं। अब तो आपको ईश्वर पर विश्वास है ना। मैंने ईश्वर से भाई मांगा और उन्होंने दे दिया। पर लोला उनसे कहती है कि देखो चमत्कार नहीं होते, हर बात के पीछे कोई वजह होती है। अब टिन और टीना कहते हैं कि आप सच को देख नहीं पा रही। जब जीसस पैदा हुए थे तो उनकी माँ को बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सबको बचाने के लिए उनका बेटा मारा जाएगा। लेकिन ईश्वर ने अगर हमें बचाने के लिए हमारे भाई को मार दिया तो ये तो बुरा होगा। टिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। लोला उनकी बातों से घबरा जाती है और जिस सुई से वो सिलाई कर रही थी वो उसे चुभ जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम टिन और टीना को स्कूल के बच्चों के साथ किसी सेरेमनी में देखते हैं। यहाँ टिन और टीना के सामने पेड्रो ईश्वर का मजाक उड़ाता है। टिन कहता है कि इसने ईश्वर की निंदा की है ना। टीना कहती है कि ईश्वर है ना, वो सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा। फिर चर्च में एडोल्फो और लोला एक मास प्रेयर में होते हैं। लोला थोड़ी परेशान है क्योंकि उसे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, पर कॉयर के खत्म होते ही उन्हें पता चलता है कि टिन और टीना ही वो कॉयर बजा रहे थे। फिर अचानक चर्च का दरवाजा खुलता है और पेड्रो बहुत ही बुरी तरह घायल हालत में वहाँ आता है और बेहोश हो जाता है। घर पहुंचकर लोला टिन और टीना से पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया। तो वो बस इतना कहते हैं कि चिंता बिल्कुल भी मत करो मम्मी, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लोला को लगता है कि वो उन पर बेकार शक कर रही है, पर अगले दिन लोला के घर एक फोन आता है जो पेड्रो की माँ का है। वो बताती है कि पेड्रो कोमा में है और वो अपना शक जाहिर करती है कि टिन और टीना ने ही उसकी वो हालत की है, क्योंकि आखिरी बार वो उन्हीं दोनों के साथ देखा गया था। अब लोला सहम जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी यही लग रहा था कि इस सब के पीछे टिन और टीना का ही हाथ है। वो उस ऑर्फनेज में जाती है जहाँ से उसने टिन और टीना को अडॉप्ट किया था। वो सिस्टर से पूछती है कि क्या कभी उन्होंने बाइबल का गलत मतलब निकालकर कोई वायलेंस किया है, पर सिस्टर उल्टे लोला को ही सुना देती है कि टिन और टीना तो उज्जवल आत्माएं हैं, प्रॉब्लम दरअसल उनमें नहीं तुम में है। उन्हें जाने बिना दोषी ठहराना भी पाप है। तुम भटक गई हो और तुम्हें ईश्वर को ढूंढना होगा। लोला वहाँ से वापस घर आ जाती है
रात को जब टिन और टीना सो रहे होते हैं तो वो उनके कमरे में छानबीन करने जाती है और उसे उनकी बुक में जो मिलता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें उनकी बनाई ड्राइंग्स थीं, जिसमें से एक में वो कुकी को मार रहे थे और दूसरी में पेड्रो को। अब ये साफ है कि पेड्रो की हालत के लिए वही दोनों जिम्मेदार हैं। लोला अडोल्फो को ये सब बताती है, पर अडोल्फो ने पी रखी है और वो लोला के इन लगातार आरोपों से फेडअप हो चुका है। वो उन ड्राइंग्स को फाड़ देता है, ये कहकर कि वो बस ड्राइंग्स हैं, और सोने चला जाता है। टिन और टीना छुपकर उनकी ये बातें सुन रहे थे। अगले दिन लोला टिन और टीना की सारी धार्मिक चीजों को एक बॉक्स में डालकर ताला लगा देती है और कहती है कि अब तुम इसे तभी खोलोगे जब बड़े हो जाओगे। अगली सुबह जब लोला सोकर उठती है तो उसके बाल कटे हुए होते हैं। लोला को यकीन है कि ये टिन और टीना ने किया है, पर अडोल्फो नहीं मानता। फिर लोला पेड्रो की माँ से बात करती है तो उसे पता चलता है कि पेड्रो की मौत हो चुकी है। ये जानकर लोला और भी डिप्रेस हो जाती है, घबरा जाती है। वो अडोल्फो से रिक्वेस्ट करती है कि आज काम पर मत जाओ, मुझे इनके साथ अकेला मत छोड़ो। अडोल्फो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं कल पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी बस तुम जाओ और गहरी लंबी नींद लो, जब तक तुम जागोगी मैं आ चुका हूँगा। लोला अपने रूम में चली जाती है। टिन और टीना अडोल्फो से पूछते हैं कि क्या अब मम्मी हमें प्यार नहीं करती, तो अडोल्फो कहता है कि ऐसा नहीं है, बस उनका मूड ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसा अक्सर होता है, तुम बस उनका ख्याल रखना। और वो काम पर चला जाता है। जब लोला जागती है तो वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है। टिन और टीना उसके लिए दूध लाए हैं और उसे पिलाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि ये बेबी के लिए जरूरी है। पर लोला को लग रहा है कि उन्होंने उसमें कुछ मिलाया है और हाथ बंधे होने की वजह से वो वैसे ही क्रीप्ड आउट है। वो दूध नहीं पीती तो टिन इंजेक्शन से उसके बेबी को दूध पिलाने वाला होता है। वो उसके पेट में इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि लोला अपना हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है, पर उन्होंने उसका आर्टिफिशियल पैर भी हटा दिया है। वो लंगड़ाते हुए किसी तरह किचन में पहुंचती है और सेल्फ डिफेंस में चाकू उठा लेती है। ठीक उसी वक्त अडोल्फो वहां आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान है। वो कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही उन्हें तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। तभी लोला को लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं और हॉस्पिटल में वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है। सभी बहुत खुश हैं। टिन और टीना एक्साइटेड होकर उसके बैप्टिज्म की बात करते हैं। अडोल्फो भी इस बात से राजी है, पर लोला कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मेरा बेटा बड़ा होकर अपना धर्म खुद ही चुन लेगा। फिर एक दिन किचन में काम करते हुए लोला को एग्स की जरूरत थी तो वो एग्स लाने जाती है। इसी बीच टिन और टीना लोला के बेबी को क्रिब से निकाल लाते हैं और उसे पूल में बैप्टाइज करने लगते हैं। उसे उल्टा पकड़कर पानी के अंदर डाल देते हैं, पर तभी लोला वहां आ जाती है और बच्चे को समय रहते बचा लेती है। अडोल्फो जो इस दौरान मैच देखने में बिजी था, वो उस पर चिल्लाती है कि किस तरह के बाप हो तुम, इन्होंने हमारे बच्चे को मार ही दिया था। अब अडोल्फो गुस्से में उनकी बाइबल को जला देता है और उन दोनों को वापस ऑर्फनेज छोड़ आता है। अब 1 महीना बीत जाता है और लोला और अडोल्फो बेबी का 1 मंथ सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाते हैं, पर लोला अभी भी टिन और टीना के बारे में सोच रही है और खुद को ब्लेम कर रही है कि शायद वो ही अच्छी माँ नहीं बन पाई। अडोल्फो कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। उधर टिन और टीना सोने से पहले प्रेयर कर रहे हैं और यहाँ भी सिस्टर जो कह रही है कि मनुष्य जैसा बीज बोता है वो वैसी ही फसल काटता है, उसे वो बहुत लिटरल सेंस में लेते हैं। फिर लोला की अडोल्फो से रेस्टोरेंट में बहस हो जाती है क्योंकि वो जॉब करना चाहती है, पर अडोल्फो कहता है कि हमारे बेबी को कौन संभालेगा। लोला को लगता है कि बेबी की जिम्मेदारी उसकी अकेले की नहीं है। फिर वो घर लौट रहे होते हैं तो अडोल्फो खराब मूड में बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। तभी कोई सिलुएट उनकी कार के सामने दिखता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर आकर अडोल्फो टीवी देख रहा होता है, पर वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है तो लोला दरवाजा बंद करके अडोल्फो के पास आती है। अडोल्फो देखता है कि उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाल दी है। वो कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अडोल्फो समझ जाता है कि ये सब उनकी रेस्टोरेंट वाली बहस की वजह से है। अडोल्फो उससे प्रॉमिस करता है कि वो खुद को बदलेगा और एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा। लोला चुपचाप अपनी रिंग पहन लेती है। तभी टीवी का सिग्नल चला जाता है तो अडोल्फो ऊपर एंटीना ठीक करने जाता है। अचानक वहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और म्यूजिक सिस्टम पर वो गाना बजने लगता है जिस पर टिन और टीना डांस करते थे। लोला उसे ऑफ करती है और फिर लाइट चली जाती है। लोला अडोल्फो को ढूंढते हुए बाहर आती है, तभी उसे अडोल्फो की चीख सुनाई देती है और लोला देखती है कि उस पर बिजली गिर गई है और उसका शरीर जल रहा है। अडोल्फो घर के अंदर आ जाता है तो पूरे घर में आग लग जाती है। लोला अपने बेबी को लेने जाती है तो वो अपनी क्रिब में नहीं होता। अब लोला की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। अब उसके पास जो 2 चीजें थी जिनके सहारे वो जी रही थी वो भी उसके पास नहीं है, यानी उसका पति और बेबी। अब वो टिन और टीना की ही तरह अपने चेहरे को कपड़े से ढककर
एक आखिरी उम्मीद के साथ ईश्वर से मदद मांगती है। तभी उसे उसके बेबी के रोने की आवाज आती है। वो उसे फॉलो करती है और उसका बेबी उसे मिल जाता है। वो घर से बाहर आकर बारिश में अपने बच्चे के साथ जमीन पर लेट जाती है। फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और सिस्टर उसके पास आती है। वो कहती है कि उसने अडोल्फो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। लोला उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, तो वो कहती है कि पुलिस ने बताया कि उस पर बिजली गिरी थी। लोला कहती है कि बच्चे कहाँ हैं? वो कल रात उसके घर पर थे। पर सिस्टर कहती है कि नहीं, वो दोनों तो सारी रात ऑर्फनेज में सो रहे थे। मैंने खुद उन्हें आज सुबह उठाया। उनका तुम्हारे घर पर होना इम्पॉसिबल था। लोला कहती है कि इसका मतलब कि बच्चे बिल्कुल मासूम हैं। सिस्टर कहती है कि वो हमेशा से ही मासूम थे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अडोल्फो का फ्यूनरल चल रहा है और टीना लोला के साथ हैं और अब ईश्वर में लोला का फेथ रीस्टोर हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या लोला डिल्यूजनल थी? क्या बच्चे उस रात उसके घर पर नहीं थे? क्या वो सच में मासूम है? तो इन सब सवालों का जवाब है नहीं। और उस रात लोला के घर पर जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे टीना का ही हाथ है। थ्रू आउट द फिल्म हमें ऐसे हिंट्स दिए गए हैं जो ये बात साबित कर देते हैं। पहला हिंट, उस रात अडोल्फो की गाड़ी का जिससे एक्सीडेंट होने वाला था वो टीना ही थे। पिक्चर बारिश की वजह से साफ नहीं है, पर हम दो छोटे फिगर्स को देख सकते हैं जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। जब वो पहली बार अडोल्फो के साथ अडॉप्शन के बाद घर आए थे तब उन्होंने कॉन्वेंट तक का पैदल रास्ता पूछा था जो जंगल से 6 किलोमीटर था। मेरे ख्याल से रात भर में अपना काम निपटाकर वो वापस कॉन्वेंट लौट सकते थे और जो उन्होंने वॉच कर रही थी वो तो खुद सो गई थी। सो टीना उसके सोने के बाद और जागने से पहले लौट आए होंगे। दूसरा हिंट, म्यूजिक सिस्टम पर वो गाना जिस पर वो डांस करते थे उसका बजना। आखिर वही गाना क्यों? और जाहिर सी बात है कि म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद तो नहीं चल गया होगा, उसे उन्होंने ही बजाया था। तीसरा हिंट, लोला के बेबी का क्रिब से गायब होना। टीना ने पहले भी उसे क्रिब से निकाला था बैप्टिज्म करते वक्त, तो वो उसके भारी होने के बावजूद उसे मूव कर सकते थे और 1 महीने का बच्चा खुद से चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। और चौथा और सबसे बड़ा प्रूफ, उस रात जब लोला दरवाजा बंद करके लौटती है तो हम जमीन पर छोटे बच्चों के पैरों के निशान देख सकते हैं अंदर जाते हुए, जिससे ये साबित हो जाता है कि उस रात वो दोनों वहाँ थे। उन्होंने अडोल्फो को जला दिया क्योंकि उसने उनकी बाइबल को जलाया था और उस रात प्रेयर में सिस्टर ने कहा भी था कि जो जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। तो अडोल्फो का जलकर मरना लिटरली मेटाफोरिक था और उसके हाथ में एंटीना भी जलते हुए क्रॉस जैसा दिख रहा था। लोला का ईश्वर को मदद के लिए पुकारना और जब उसे कोई उम्मीद नहीं थी तब उसके बेबी का मिल जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुबह से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिससे उसका फेथ रीस्टोर हो गया। तो अब जब उसका ईश्वर पर विश्वास है तो आई होप कि अब उसके और टीना के बीच कोई रिलीजियस मतभेद या क्लैशेस नहीं होंगे। वो भी जिंदगी में कुछ खुशियों की हकदार है, पर वो अपनी जिंदगी उनके साथ बिताने वाली है जो अडोल्फो की मौत के जिम्मेदार हैं। और ये ख्याल अपने आप में डिस्टर्बिंग और डरावना है। अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।